नमस्कार। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि। मैं सुरेश कौर ट्रिपल हिंदी टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल होने के कारण यहाँ पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये 28 से लेकर 5 मई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक्वेरियस जो आपके पर्सन हैं उनकी फीलिंग्स क्या हैं, फिर आपकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, आप उनसे क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ। एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो महसूस कर रहे हैं कि एक्वेरियस जब से एक्वेरियस उनकी लाइफ में आए हैं कुछ ना कुछ पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं। चीज़ें पहले जैसी नहीं हुई हैं। रिश्ते में दरार आई हुई है, रिश्ते में रिश्ते ख़त्म हो रहे हैं, रुक रहे हैं, कुछ दूरियां बनी हुई हैं। मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो रिश्ते में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। तो ऐसा वो जो आपके पर्सन है वो आपके बारे में फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के बारे में ऐसा सोच रहे हो कि जब से उनके पर्सन उनकी लाइफ में आए हैं कुछ ना कुछ परेशानी, दिक्कतें, बाधाएं आई हैं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ रहा है, रुकावट की तरफ जा रहा है। इसको क्लैरिफाई करते हैं। द स्टार, 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें फील हो रहा है कि ये रिश्ता नेगेटिविटी जब से आप उनकी लाइफ में आए हैं कुछ ना कुछ पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन वो महसूस कर रहे हैं कि अगर रुक कर, हालांकि उनके पास और ऑप्शन भी है, लेकिन फिर भी वो महसूस कर रहे हैं कि रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके अगर नए सिरे से इस रिश्ते को हील किया जाता है, अगर हीलिंग होगी, मेडिटेशन होगा, तो जो जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी आई है, जो ये रिश्ता कमज़ोर पड़ गया है, तो वो रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा और फिर से धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो वो इस रिश्ते में अपनी एनर्जी डालना चाहते हैं, एफर्ट लगाना चाहते हैं और नए सिरे से इस रिश्ते को हीलिंग मेडिटेशन करते हुए एक नई दशा देना चाहते हैं, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न, जो भी डाउट है, जो भी पनौती, बाधाएं, रुकावट इस रिश्ते में रही है वो ख़त्म हो। और या तो वो स्टेप बाय स्टेप करके एक एक करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठा ले, या परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए अगर वो इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे तो जो इस रिश्ते में बाधाएं हैं, जो पनौती हैं, वो दिक्कतें हैं, वो फिर से ख़त्म हो सकती हैं और रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। तो देख लेते हैं एक्वेरियस के आप अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो इसलिए आपके या तो आपके पर्सन इस रिश्ते को लेकर बहुत दुखी हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में रुकावट आ रही है, या फिर आप बहुत दुखी हैं कि चीज़ें बदल रही हैं, पहले जैसी कुछ चीज़ें नहीं रही हैं। तो देखते हैं आप क्या महसूस करते हैं। तो एक्वेरियस आप फील कर रहे हैं, आप महसूस कर रहे हैं कि उनके पार्टनर ने उनके साथ हेरा फेरी की है, धोखाधड़ी की है, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ ना कुछ उनसे छिपाया गया है। जो उनके साथ वो लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदार नहीं है, कोई ना कोई ऐसी बात हो गई है कि वो उनसे छिपा रहे हैं, और जिस वजह से इस रिश्ते में पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। या तो ये राज खुलना चाहिए, उनको क्लियरली उन चीज़ों को बताना चाहिए, या फिर इस रिश्ते में ये दिक्कतें उन्हें परेशान कर सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन हो, खुल कर बातें हों, कोई भी बातों से ना छिपाई जाए, कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य, कुछ भी उनके पर्सन उनसे ना छिपाएं और इस रिश्ते में क्लैरिटी लाएं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करें। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो वो इसलिए वो महसूस करें कि इसी वजह से इस रिश्ते में पनौती हैं, दिक्कत है, ये रिश्ता
परेशान कर रहा है। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि उनकी वजह से इस रिश्ते में वो, क्योंकि वो उनसे कुछ राज, कोई मिस्ट्री, कोई ऐसी बात है जो वो नहीं बता रहे हैं या बताना नहीं चाहते हैं, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं आई है। तो आप महसूस कर रहे हैं कि अगर उन चीज़ों को, उन बाधाओं को क्लियरली उनके सामने क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, खुल कर बातें होती है, कोई राज, कोई मिस्ट्री नहीं रखी जाती, आमने सामने चीज़ों को उस राज को खोल दिया जाता है, तो इस रिश्ते में जो भी बाधाएं हैं, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी पनौती है, वो ख़त्म होगी और चीज़ों को ट्रांसफॉर्म अगर कर लेते हैं, चाहे भले ही उन्हें छोड़ने में उन्हें दुख तकलीफ़ क्यों ना हो, क्योंकि अपनों को छोड़ने में या अपनी बातों को, अपनी जगह को, अपनी सिचुएशन को छोड़ने में हर किसी को दुख तकलीफ़ होता है। लेकिन अगर वो उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, उनको चेंज करते हैं, उनको बदलते हैं, अपनी गलत आदतों को उनको छोड़ देते हैं और वन बाय वन करके, स्टेप बाय स्टेप करके अपने कदम आगे बढ़ाते हैं या अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को परिवार और फैमिली के साथ बांटते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं, तो ये रिश्ता जो है फिर से, इस रिश्ते में जस्टिस आ सकता है, न्याय आ सकता है, न्यायप्रिय ये रिश्ता हो सकता है और किसी भी तरह की कोई परेशानी इस रिश्ते में नहीं रहेगी। इस रिश्ते को न्यायप्रिय बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए, एक एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करने के लिए उन्हें उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना होगा जो इस रिश्ते में बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। तो देख लेते हैं आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। ऐसा ये आपकी फीलिंग थी, अभी दोनों ही एक दूसरे के बारे में ऐसा महसूस कर रहे हैं। अब देखते हैं एक्वेरियस, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं। पहले देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं? बैलेंस चाहते हैं, टेम्परेंस। तो वो इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके पार्टनर जो इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आ रही, क्योंकि वो कोई राज, कोई मिस्ट्री है जो इस रिश्ते में है। तो अगर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वो बैलेंस बनाकर चलते हैं, वो ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में रहते, ना ही वो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते, दोनों चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलते हैं, क्योंकि दोनों ही चीज़ें रिश्ते में रुकावट डाल सकते हैं। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इमोशंस दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, तो लगता है कि वो दिखावा करते हैं और बहुत ही उनसे नाराज़ रहते हैं, कटा कटा सा रहते हैं, तो लगता है कि उनमें ईगो आ गई है। तो इसलिए दोनों चीज़ों में ही वो चाहते हैं कि वो बैलेंस बनाकर चले, और जो घर गृहस्थी के काम हैं और जो बाहर वाले काम हैं उसमें भी वो बैलेंस बनाकर चलें। पर और जो है अपने जो ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय के साथ आगे बढ़ें, ताकि धीरे धीरे करके रिश्ते में बैलेंस आ सके। तो वो बैलेंस चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गुस्से को, एंगर को ख़त्म कर दें, ताकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं टेम्परेंस को। द फूल, द हर्मेट एंड द एम्परर। तो क्या है ना, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो उन्हें उस रिश्ते को हील करना चाहिए, हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करनी चाहिए। क्योंकि अगर वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, तो उनके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो उनका मार्गदर्शन करेगी, और उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क उठाना चाहिए, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए। वो भले ही जंप ना लगाएं, नादानी ना करें, बचपना ना करें, लेकिन एक दूसरे से बातें करते हुए अगर समय रहते वो इसमें डिसीजन लेते हैं कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और यूनिवर्स की तरफ से ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो ऐसा वो आपसे चाहते हैं। अब देख लेते हैं एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस अपने पर्सन से क्या चाहते हैं? 2 ऑफ कप्स। वो अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को सोलमेट बनाए, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन बनाए। अगर पर्सनल वो चाहते हैं कि अगर मेल और फीमेल जो एनर्जी है, यानी कि जो मस्कुलिन और फेमिलिन जो एनर्जी है, अगर दोनों में बैलेंस बनता है, स्टेबिलिटी आती है, जो वो ना तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होते, ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्टली पेश आते, तो बैलेंस बनाकर चलते हैं, तो ये रिश्ता आगे जाकर
सोलमेट हो सकता है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। ये अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है। तो वो इस रिश्ते को एक अच्छे जोड़े के रूप में देखना चाहते हैं। देखते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस, आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में दोनों तरफ से इमोशंस है, दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है, दोनों तरफ से जो है वो एनर्जी है स्ट्रॉन्ग इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में उनके पर्सन बैलेंस लाएं, स्टेबिलिटी लाएं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी। अगर वो इस रिश्ते में प्यार और प्रेम से पेश आते हैं, दोनों परिवारों को इक्वल मानते हैं, बराबर मानते हैं, तो इस रिश्ते में जो बैलेंस नहीं आ पा रहा था, जो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही थी, तो वो स्टेबिलिटी ज़रूर आएगी। और इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो नहीं बन पा रही थी वो बनेगी। और वो ये भी चाहते हैं कि उनके पर्सन को चाहिए कि वो थोड़ा सा दान दक्षिणा करें। जो भले ही चाहे उन्हें आजकल प्रॉपर्टी, हो सकता है कि पैसे को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ी सी अनबन रही हो, थोड़ी सी सख्ताई चल रही हो, थोड़ी सी परेशानी चल रही हो, लेकिन जो भी जैसा भी चल रहा है, अगर वो उसमें से थोड़ा सा दान करेंगे, गरीबों को दक्षिणा देंगे, तो जो है उनकी दवाएं मिलेंगी और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। और वो चाहते हैं कि चाहे रिश्ता किसी की वजह से भी खराब हुआ हो, तो वो इस रिश्ते में, चाहे जैसे अंधेरी रात के बाद एक छटना होता है, या फिर सुबह एक रात के बाद एक सवेरा निकलता है, तो उसी उम्मीद और होप के साथ वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो, ताकि ये रिश्ता एक नया मोड़ ले सके। यानी कि इस उम्मीद के साथ कि अगर वो उठेंगे, चलेंगे, इस रिश्ते में बिगिनिंग करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आएगी, बैलेंस आएगा, प्यार और प्रेम बढ़ेगा, और आगे धीरे धीरे करके रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो ऐसा वो आप अपने पर्सन से चाहते हैं। इसका आउटकम देख लेते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा। यूनिवर्स गाइड मी प्लीज़, एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहने वाला है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ कहीं ना कहीं जो पैसे को लेकर प्रॉब्लम हुई है या अनबन हुई है, वहाँ आप अपने एफर्ट लगाना चाहते हैं, यानी कि पैसे के ऊपर भी वर्कआउट करना चाहते हैं और अपनी एनर्जी, एफर्ट और मेहनत लगाना चाहते हैं। इसका आउटकम बता रहा है कि जितनी मेहनत करेंगे, जितना एफर्ट लगाएंगे, जितनी एनर्जी डालेंगे, उतना ही ये रिश्ता रंग लाएगा, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। इसका आउटकम ब्राइट होगा और सक्सेसफुल होगा। तो इसमें अपना वो बेस्ट देना चाहते हैं। हो सकता है कि एक्वेरियस आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं, या आपके पर्सन, या दोनों तरफ से ही आप चाहते हैं कि इसमें एनर्जी और एफर्ट डालना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, ताकि ये रिश्ता खुशहाल बन सके। तो इसमें क्लैरिफाई करते हैं। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो इन एंड आउट की स्थिति रही है, ऑन एंड ऑफ की स्थिति रही है, पनौती बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी बनती है कि ना चाहते हुए भी इंसान को फैसले लेने पड़ते हैं और रिश्ते में रुकावटें आ जाती हैं। तो करेज, हिम्मत और साहस के साथ अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और अगर ये एक्वेरियस या एक्वेरियस के पर्सन, क्योंकि रिश्ता दोनों तरफ से ख़राब हुआ है, एक तरफ से नहीं, तो दोनों तरफ से ही अगर इस रिश्ते में अपनी एनर्जी, एफर्ट डालेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे और इस रिश्ते में स्टैंड लेंगे, क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है। तो जो इन एंड आउट की स्थिति हुई है, जो परेशानियाँ आई हैं, वो ख़त्म होंगी, और धीरे धीरे करके जो एक दूसरे पर बिलीव और भरोसा नहीं बन पा रहा था, तो धीरे धीरे करके वो बिलीव और भरोसा बनेगा और ये रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स जी क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स जी एक्वेरियस पर्सन के लिए प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। एक्वेरियस पर्सन के लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है। You are very close to achieving your goal. Nothing will come of this situation, and it's time to release negativity. And bottom of the deck, a win-win आउटकम इज़ फोरकास्ट। तो यूनिवर्स गाइड करना चाहते हैं कि आपको
नेगेटिविटी छोड़ने की ज़रूरत है, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, दिमाग से सोचिए और आगे बढ़िए। इस जो सिचुएशन आपकी चली हुई है इससे आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है न। जब तक आप नेगेटिविटी को ख़त्म नहीं करेंगे, पॉजिटिव नहीं बनेंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अगर आप पॉजिटिव बनेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे तो बहुत जल्दी जो है आप अपनी मंजिल को पा सकते हैं। आप जो आप चाहते हैं, जैसा आप चाहते हैं, उस गोल के आप बहुत नज़दीक हैं, उस मंजिल के आप बहुत नज़दीक हैं। और यूनिवर्स जी आपको ये भी गाइड करना चाहते हैं कि अगर आप एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे तो हर हाल में जो है इसका आउटकम आपके हक़ में होगा, यानी कि रिज़ल्ट पॉजिटिव होगा। रिश्ता आगे बढ़ेगा, खुशहाली आएगी, बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी। तो आपको जो है, जो सिचुएशन चल रही है उसको ख़त्म कीजिए। इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलेगा। नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए अपने अंदर पॉजिटिविटी लाइए, आगे बढ़िए। अगर आप आगे बढ़ेंगे, कोशिश करेंगे तो आपका रिश्ता बहुत जल्दी खुशियाँ ला सकता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ सकता है। इसमें एनर्जी और एफर्ट लगाने की ज़रूरत है, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।